इस वीडियो में हम बात करेंगे लीगल नोटिस के बारे में। देखिए, लीगल नोटिस के बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना होगा। अगर आप नए एडवोकेट हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है, ध्यान से सुनिएगा। लीगल नोटिस क्या होता है कि ज़्यादातर, वैसे तो कोई भी भेज सकता है लीगल नोटिस, लेकिन ज़्यादातर ये एडवोकेट के थ्रू भेजा जाता है। अब लीगल नोटिस सामने वाली पार्टी को क्यों भेजा जाता है कि अगर आपके किसी भी अधिकार का, किसी भी राइट्स का उल्लंघन कर रही है दूसरी पार्टी, सामने वाला कोई व्यक्ति, तो आप क्या कर सकते हैं कि लीगल नोटिस उसको भेज सकते हैं। और लीगल नोटिस में बाकायदा उसको ये वार्निंग दे सकते हैं कि अगर आपने मेरे अधिकारों का उल्लंघन करना नहीं रोका तो मैं आपके खिलाफ़ अदालत में जा सकता हूँ, आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकता हूँ। लीगल नोटिस का मतलब क्या है? लीगल का मतलब हो गया कानूनी, और नोटिस का मतलब कोई इन्फॉर्मेशन, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन जिसमें कोई कानूनी बात जुड़ जाए तो वो लीगल नोटिस बन जाता है। अब लीगल नोटिस कहाँ पर ज़रूरी है, कहाँ पर ज़रूरी नहीं है, और इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, ये ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें लीगल नोटिस ज़रूरी होता है, उसके बिना वो केस आप कर ही नहीं सकते। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अगर आपको किसी ने चेक दिया, आपने उसको कोई पेमेंट दी, उसने आपको कोई चेक दिया और वो चेक बाउंस हो गया, तो चेक बाउंस के मामले में आप कंप्लेंट कर सकते हैं। कहाँ पर? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की सेक्शन 138 में आप जो है केस कर सकते हैं सामने वाली पार्टी में, लेकिन वहाँ पर लीगल नोटिस देना ज़रूरी होता है। जब भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले चेक बाउंस की, तो उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपने लीगल नोटिस भेजना होता है, 15 दिनों के टाइम देकर उस सामने वाली पार्टी को जिसने आपको चेक दिया था। तो यहाँ पर लीगल नोटिस बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद, उसके 15 दिनों के बाद, जो आपने टाइम दिया उसके 15 दिनों के बाद ही आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। ये तो हो गया जहाँ पर ये ज़रूरी है लीगल नोटिस देना। लेकिन कुछ केसेस में ज़रूरी नहीं होता है तो भी जो है पार्टीज़ लीगल नोटिस दे देती हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? देखिए, जैसे कोई सिविल मैटर है जहाँ आपने किसी से कुछ पैसे लेने हैं, जब मान के चलिए 50,000 या 1 लाख रुपए आपने किसी से लेना है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब आप चाहते हैं, जैसे कोई ए नाम का व्यक्ति है, इसने बी नाम के व्यक्ति से पैसे लेने हैं, इसने पैसे दिए थे, इसको पैसे देने हैं। तो इसने पैसे लिए थे, अब ये, इसके पास एक ऑप्शन तो ये है कि ये कोर्ट में जा सकता है ए नाम का व्यक्ति, लेकिन ये कोर्ट में नहीं जाना चाहता। ये चाहता है कि कोर्ट से बाहर ही मेरा जो मामला है वो निबट जाए। जो भी मैंने 40-50 हज़ार रुपये लेने हैं बी नाम के व्यक्ति से, उसको एक छोटी मोटी धमकी दे देता हूँ। तो देखिए, जब आप रिटर्न में कोई धमकी देते हैं ना, तो सामने वाली पार्टी थोड़ा डरती ज़रूर है। तो लीगल नोटिस यहीं काम आता है। तो ए नाम के व्यक्ति ने क्या किया कि लीगल नोटिस भेज दिया एक एडवोकेट के थ्रू रिटर्न में। इसमें इसको धमकी भी बोला जाता है रिटर्न में, क्योंकि आपने क्या किया, लीगल नोटिस में आप क्या लिखते हैं कि मेरे पैसे लौटा दीजिए, अदरवाइज़ मैं कोर्ट में जाऊंगा और आपके खिलाफ़ केस करूंगा। तो फिर आपको केस की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनका सामना करना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि जो सामने वाली पार्टी है वो फिर अप्रोच करती है जब उसको लीगल नोटिस मिल जाता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि अब हमें कोर्ट में घसीटा जाएगा। तो अगर आपने वाकई में इसको पैसे दिए थे तो सामने वाली पार्टी आपसे अप्रोच करके आपके साथ राज़ीनामा कर सकती है, आपको पैसे लौटा सकती है, और आप भी कोर्ट की प्रोसीडिंग से बच जाएंगे, आपको भी केस नहीं करना पड़ता है। लेकिन ये हर बार नहीं होता है, कई बार सामने वाली पार्टी नहीं मानती है, तो फिर आप सिविल केस कर सकते हैं, तो वो अलग मैटर है। लेकिन इसलिए भी लीगल नोटिस भेजा जाता है। मान के चलिए बी नाम के व्यक्ति ने कोई अप्रोच नहीं किया, आप ए नाम के व्यक्ति हैं, आपने उसको लीगल नोटिस भी भेजा, तो आप उसको कोर्ट में उसके खिलाफ़ केस करेंगे। लेकिन जब केस होगा तो आप जब कोर्ट को बताएंगे, साथ में लीगल नोटिस भी लगाएंगे कि हमने इस बी नाम के व्यक्ति को, जिसके खिलाफ़ हमने केस किया है, पहले लीगल नोटिस भी भेजा था, तो आपकी जो केस है उसकी वेटेज बढ़ जाती है, उसका वज़न बढ़ जाता है, उसकी मान्यता बढ़ जाती है, तो आपके केस जीतने के आसार थोड़े और ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये फ़ायदा होता है लीगल नोटिस का। लीगल नोटिस मतलब एक कानूनी नोटिस, कानूनी सूचना किसी सामने वाली व्यक्ति को देना। कब देना? जब आपके किसी भी अधिकार का उल्लंघन कर रहा है कोई पार्टी। तो लीगल नोटिस का एक पॉइंट और ये है, कुछ लोग पूछते हैं कि ये सिर्फ एडवोकेट के थ्रू ही दे सकते हैं हम, या खुद भी दे सकते हैं। देखिए, ऐसा कोई नियम नहीं है कि सिर्फ एडवोकेट के थ्रू ही आप लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं, आप खुद भी भेज सकते हैं। लेकिन जो एडवोकेट्स होते हैं वो प्रोफेशनल तरीके से लीगल नोटिस भेजेंगे, कुछ कमियां रह जाएंगी अगर आप खुद भेजेंगे। अदरवाइज़ भेज पार्टी खुद भी सकती है या एडवोकेट के थ्रू, लेकिन भेजना हमेशा एडवोकेट के थ्रू ही चाहिए। तो ये थी लीगल नोटिस के बारे में जानकारी।
कुछ केसेस में जैसे 138 NI एक्ट है जिसमें चेक बाउंस का केस है, उसमें लीगल नोटिस ज़रूरी होता है, या फिर जो एग्रीमेंट किया होता है आपने प्रॉपर्टी के लिए और उस एग्रीमेंट को कंप्लायंस नहीं करती है सामने वाली पार्टी और रजिस्ट्री नहीं करवाती है, सेल डीड नहीं करवाती है, तो आप क्या कर सकते हैं कि सामने वाली पार्टी को आपने लीगल नोटिस भिजवाना होता है और उनको एक तारीख देनी होती है कि ताकि वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आके उस दिन सेल डीड करवा लें, रजिस्ट्री करवा लें। और आपको वहाँ पर अगर सामने वाली पार्टी नहीं आती है तो अपनी हाजिरी प्रेजेंस लगवा कर उसके बाद आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सिविल केस दायर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लीगल नोटिस कुछ केसेस में ज़रूरी होता है और कुछ केसेस में ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन लीगल नोटिस भेजने का फ़ायदा बहुत होता है। आपके केस की वेटेज बढ़ जाती है, कई बार आपको केस करना ही नहीं पड़ता है, सामने वाली पार्टी लीगल नोटिस से घबरा कर ही आपसे राजीनामा कर लेती है और जो भी लेन देन है वो कोर्ट के बाहर ही सुलझ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बात करेंगे किसी और जुडिशियल टॉपिक के ऊपर, बिल्कुल सिंपल तरीके से। शुक्रिया, धन्यवाद सर।